Hello students, good morning, good afternoon, good evening. Today's class is related to chapter accounting ratio and we are covering the topic WCTR, working capital turnover ratio. So now the point is that next ratio is working capital turnover ratio. ठीक है, तो आप देख सकते हैं टर्नओवर रेशियो इसमें लिखा हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, तो टर्नओवर की वजह से इस रेशियो को भी हम किस में कैलकुलेट करते हैं? टाइम्स में। इसमें भी हम किस में कैलकुलेट करते हैं गाइस? टाइम्स में। इसे कहा जाता है WCTR। फॉर्मूला क्या है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल। क्या लिखा है मैंने? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, दैट मीन्स RO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में WC वर्किंग कैपिटल। अच्छा, ये RO क्या होता है? यही होता है आपका सेल, ठीक है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं नेट सेल, और अपॉन में वर्किंग कैपिटल। अच्छा, अब आपने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पहले भी किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अगर आप वर्किंग कैपिटल की बात करें तो क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये मैंने आपको जब करंट रेशियो कराया था उसमें बहुत अच्छे से समझाया, तो मैं इसको दोबारा से उतनी मतलब रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, बारीकी से मैं क्वेश्चन पे ही इसे रिपीट करूंगा आपको, इसलिए मैंने क्वेश्चन डायरेक्टली लिखा भी है। चलिए, क्या लिखा है इसको मैं कुछ क्वेश्चन से कराऊंगा। रीजन बीइंग, इसके अंदर जितने कॉन्सेप्ट्स है ना वो हमने सारे ऊपर किए हुए हैं। अब लगभग हमें जितनी रेशियो करनी है, चाहे जीपी, एनपी, ऑपरेटिंग और कॉस्टिंग वाली, उनके सभी के कॉन्सेप्ट अब आपने कर लिए हैं। बस मुझे आपको याद दिलाना है कि हाँ, हम लोग इस रेशियो में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। तो इफ सीए, दैट मीन्स द करंट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस इज 5 लाख। करंट एसेट्स कितने हैं? 5 लाख है। करंट लायबिलिटी कितनी है? 1 लाख है। तो विद द हेल्प ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी आप वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट काम हो जाएगा वर्किंग कैपिटल का। आगे उसने बोला द ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ सेल। 1/4 किसका है? सेल का। अच्छा, एंड कोरो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, ये कोरो को नॉर्मल सेंसेस में हम क्या कहते हैं? पहले कॉक्स कहते थे। इस 6 लाख, वो हमें 6 लाख दिया हुआ है। अब आप एक चीज देखिए, अगर हम बात करें हमारी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की, तो हमें चाहिए रेवेन्यू, यानी कि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और अपॉन में चाहिए वर्किंग कैपिटल। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसकी बात करें तो सबसे पहले देखिए, हम वर्किंग कैपिटल इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए पहले वर्किंग कैपिटल ही निकाल लेते हैं। एक मिनट रुकिए। वर्किंग कैपिटल हो गया CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल हो गया CA माइनस CL। ये फॉर्मूला आपको पता ही है। CA दिया हुआ है 5 और CL दिया हुआ है 1। तो हमने सिंपल सा क्या करना है? 5 लाख में से 1 लाख माइनस कर देना है। हमारे पास आ जाएगा 4 लाख एज वर्किंग कैपिटल आ गया। यानी अपना फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जी सेकंड पॉइंट की। हम बात कर रहे हैं किसकी? सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें हमें क्या चाहिए? सेल चाहिए। और हमें क्या दिया हुआ है? हमें उसमें दिया है कि जीपी जो है 1/4 ऑफ सेल है, और जो कोरो है वो कितना है? 6 लाख है। अभी मैंने आपको टर्नओवर रेशियो कराई थी, तो मैंने आपको बताया था अगर सेल के साथ रिलेशन दे रखा हो तो आप उस ग्रॉस प्रॉफिट के रिलेशन को सेल से कोरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? सेल से कोरो पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस, और कोरो से सेल पे जाना तो प्लस, इन द केस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इन द केस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, आप बताइए, अगर ये 1/4 ऑफ सेल है तो कोरो का कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ कोरो हो जाएगा। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा आपको प्रेजेंटेशन पे नहीं लेके जा रहा हूं, रीजन बीइंग हमारा MCQ है, ठीक है, इसलिए मैं साथ में लिख दिया। 1/4 ऑफ सेल है तो कोरो का कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ सेल हो जाएगा। तो इसका मतलब है, सॉरी, 1/3 ऑफ कोरो हो जाएगा। इसका मतलब है जीपी कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कोरो का मतलब 6 लाख। तो जीपी आ गया जी 2 लाख। जीपी कितना आ गया? 2 लाख। अब जीपी आपके पास है, कोरो आपके पास है, सीपी है, जीपी है। फॉर्मूला क्या होता है एसपी और जीपी का? क्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया? 1/3 ऑफ कोरो। 1/3 ऑफ कोरो। कोरो कितना दिया हुआ है? 6 लाख। आपने जैसे ही 3 से इसे मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, 2 लाख आ गया आपका जीपी। अब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है,
आपके पास कॉरो है। आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, आप कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर मैं कॉरो माइनस कर दूं तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, यही होता है। अब मेरे को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, कॉरो कितना है मेरा 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया मेरा 2 लाख। ये यहां पर किसका है माइनस का, राइट हैंड साइड भेजोगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो दैट मीन्स 2 लाख प्लस 6 लाख, आरओ हो गया हमारे पास 8 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया 8 लाख। अब देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें मिल गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें मिल गया, वर्किंग कैपिटल ऊपर मिल गया। फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड नेट, वर्ड क्या लिखा हुआ है नेट। क्या हमें ऊपर कहीं पर भी सेल रिटर्न के बारे में बोला है, नहीं बोला, तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगा 0। हाँ, जहां पे अगर कभी भी नेट सेल्स लिखा है, नेट परचेज लिखा है, वहां पे रिटर्न्स आपको माइनस करनी है तभी तो नेट बनेगा। अब ऊपर नेट नहीं है तो इसका मतलब 0 है, तो इसका मतलब है अगर मैं आरओ में से वही 0 माइनस करेंगे तो 8 लाख ही रह जाएगा। तो जो आरओ है वही मेरा एनआरओ है, वही मेरा क्या है एनआरओ है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, देखिए मैं आपको इतना नेट पे क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि वहां पर एमसीक्यू में जरूर आपको पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रहना चाहिए नेट अगर वो पूछा तो इसका मतलब है हमें सेल रिटर्न माइनस करना है। तो 8 लाख हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, 4 लाख वर्किंग कैपिटल आ गया। तो आपने सिंपल सा फॉर्मूले में डाल देना है क्या, 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, टर्नओवर रेशियो किसमें निकलती है टाइम्स में, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ गया इस। ठीक है जी, समझ आया, ओके ओके, किसी को डाउट क्लियर। अच्छा, ये तो हो गया इसका बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिए गाइस आप लोगों ने बैलेंस शीट देखा हुआ है, ये किसका सेकंड टाइप है। ठीक है, अब बैलेंस शीट में अगर आप इसे ध्यान से देखें, ये हमारे पास कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं, ये एसेट्स हो गया, ये लाइबिलिटीज हो गया। एसेट के अंदर एनसीए और सीए हो गया, एसेट्स के अंदर एनसीए और सीए हो गया। और लाइबिलिटीज के अंदर आपके पास क्या आ जाता है, एक तो कैपिटल जिसे हम लोग इक्विटी कह देते हैं, और एक आ जाता है हमारे पास डेट। और डेट कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, वन इज कॉल्ड एलटीडी, सेकंड इज कॉल्ड एसटीडी। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं जी, टोटल इनका इक्वल होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये जो एसटीडी है इसी को आप क्या कहते हैं सीएल कहते हैं, इसी एसटीडी को आप क्या कहते हैं सीएल कहते हैं, करंट लाइबिलिटीज स्टैंड फॉर शॉर्ट टर्म डेट। यहां तक ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखिए, मैं आपको क्या क्या दे रहा हूं, मैंने कहा कैपिटल जो है वो 10 लाख है, कैपिटल कितना है 10 लाख। एनसीए जो है 12 लाख है, एनसीए कितना है 12 लाख। एलटीडी आपका 2 लाख है, एलटीडी आपका कितना है 2 लाख। नाउ अब इनको अगर आप पुटअप करें तो क्या होगा, 10 लाख आप ये पुटअप करते, एनसीए कितना 12 लाख आपने ये पुटअप किया, एलटीडी कितना 2 लाख आपने ये पुटअप किया। यहां तक अभी ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, ये यहां पर सीए, यहां पर क्या है सीए, और यहां पर क्या है ये सीएल है। मैं इस सीएल को यहां पर भेज सकता हूं, मैं इस सीएल को यहां पर भेज सकता हूं, लाइबिलिटी साइड से एसेट साइड भेज सकता हूं। और जैसे ही मैं इस सीएल को सीए वाली साइड भेजूंगा, जैसे ही मैं इस सीएल को सीए वाली साइड भेजूंगा, ये यहां पर क्या बन जाएगा, ये यहां पे हो जाएगा सीए माइनस सीएल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये सीए माइनस सीएल हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट। अच्छा, इसको 2 मिनट के लिए ना इसको वो कर लो यार, 5 लाख कर दो।
इसको मैंने क्या कर लिया, 5 कर लिया, और आपको क्वेश्चन आया है कि वर्किंग कैपिटल निकालो। चलिए 2 मिनट ऐसे और सिंपल से समझते हैं, ऐसे 2 मिनट छोड़िए। आपको क्या बोला गया है, वर्किंग कैपिटल निकालो। अब आपको जो एक चीज पता है वो क्या पता है, आपको ये पता है भाई अगर यहां पर मेरे पास सीए होता, यहां पर अगर मेरे पास सीए आ जाए और यहां पर मेरे पास सीएल आ जाए, तो अगर मेरे पास एक भी आ जाए ना तो मैं टोटल करूं और यहां पे निकाल दूं। हाँ नहीं दिया हुआ है, यही तो मैं समझा रहा हूं। एट द मोमेंट आपके पास नॉर्मली क्या होता था, आपको या तो टोटल ऑफ एसेट्स गिवन होता था या टोटल ऑफ लायबिलिटी गिवन होता था। तो जो भी टोटल होता था वो दूसरी साइड पुटअप करके आप माइनस कर लेते थे। अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं तो आपको देखो कितनी चीजें गायब हैं। आपको सीए गायब है 1, आपको सीएल गायब है 2, आपको यहां पर टोटल भी गायब है, 3 चीजें गायब है। आपको क्या क्या गायब है, सीए गायब है, सीएल गायब है और 3 चीजें और भी गायब है, ठीक है ना, टोटल में गायब है। अब इसका मतलब है, बट उसने बोला है, मुझे क्या बोला है कि आपको वर्किंग कैपिटल निकालना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब ये तो हो गया बैलेंस शीट से जो आप डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हैं। अब मैं इसको जब आपको इक्वेशन फॉर्म में दिखा रहा हूं उसे आप देखें। तो आप ये जानते हैं कि लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू क्या होता है गाइस, एसेट्स होता है। लायबिलिटीज इक्वल्स टू क्या होता है, एसेट्स। अब मैं लायबिलिटीज को ब्रेक किया, मैंने लिखा कैपिटल प्लस डेट्स इक्वल्स टू एसेट्स। देन है कैपिटल प्लस एलटीडी प्लस एसटीडी एनसीए प्लस सीए, ये भी ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टू एनसीए प्लस सीए। यहां तक भी ठीक है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। पहले लाइबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट होते हैं, बैलेंस शीट यही कहती है। लाइबिलिटीज को ब्रेक किया तो अपना पैसा कैपिटल, बाहर का पैसा डेट, ठीक है। हम लोग बाकी चीजों पे बात नहीं कर रहे हैं कि नॉन करंट लाइबिलिटीज भी और होती हैं। एसेट्स एसेट्स है गया। फिर हमने डेट को कहा कि डेट होता है 2 टाइप का, एक बाहर का पैसा और एक अपना पैसा, एलटीडी और एसटीडी इक्वल टू एनसीए प्लस सीए, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब पॉइंट ये आया, एसटीडी को हम क्या कह सकते हैं, एसटीडी को हम करंट लाइबिलिटीज कह सकते हैं, तो मैंने वो रिप्लेस किया। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, आपको गिवन था एसेट्स कितने के हैं, 12, 10 और 5। चलो जैसे जैसे गिवन है वो पुटअप कर लेते हैं। कैपिटल हमें कितनी गिवन है, कैपिटल हमें गिवन है 10 लाख, एलटीडी गिवन है 5 लाख, ये हो गया जी सीएल, एनसीए गिवन है 12 और ये हो गया सीए। अभी ठीक है इक्वेशन, जैसा जैसा था वो पुटअप किया। अब जरा इनको जंबल करते हैं, जो राइट में है उन्हें लाइक टर्म से एक तरफ करते हैं। तो 10 और 5 15, अब ये 12 यहाँ पे पॉजिटिव है, ऑन द लेफ्ट साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा जी। और ये जो सीए है यहाँ पर एज इट इज है, सीएल क्या है यहाँ पे प्लस का है, अगर इधर जाएगा तो माइनस सीएल हो जाएगा, ठीक है। सीए माइनस सीएल क्या होता है, और 15 माइनस 12 3, यानी कि 3 लाख की हमारे पास क्या हो गई, वर्किंग कैपिटल। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारी रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल की तो थी। एट द मोमेंट हमारी रिक्वायरमेंट किसकी थी, वर्किंग कैपिटल की। उसने हमें ये नहीं कहा था कि सीए निकालो, उसने हमें नहीं कहा था सीएल निकालो, उसने नहीं कहा था टोटल निकालो, उसने तो क्या कहा था, वर्किंग कैपिटल निकालो। उसने क्या कहा था, वर्किंग कैपिटल निकालो। अब बैलेंस शीट से आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, बट अगर आप इक्वेशन को देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लाइबिलिटीज एसेट्स के इक्वल होते हैं, फिर आपने लाइबिलिटीज को ब्रेक किया। देखिए लाइबिलिटीज में क्या होता है, अपना पैसा, बाहर का पैसा। बाहर का पैसा 2 टाइप का हो गया, एलटीडी एंड एसटीडी। अब आपने क्या किया, एनसीए प्लस सीए। एनसीए की वैल्यू आपको गिवन थी नॉन करंट लाइबिलिटीज की, सीए की गिवन नहीं थी। आपने क्या किया, सीए माइनस सीएल आ गया तो आपके पास वर्किंग कैपिटल आ गया, और 15 माइनस 12 आ गया, आपके पास 3 आ गया वर्किंग कैपिटल। गेटिंग द पॉइंट। सेकंड टाइप है ये जिसमें आपको वर्किंग कैपिटल दे सकते हैं। यानी कि मैंने आपको वर्किंग कैपिटल के देखो 3 टाइप कराए। कौन कौन सा टाइप अगर हम बात करें तो पहला टाइप मैंने आपको ये कराया कि जिसके अंदर आपको सीए गिवन होगा एंड सीएल गिवन होगा। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, सीए में से सीएल माइनस कर लेंगे और आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगा।
दूसरा केस मैंने ये कराया जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा चेंज होके आए कि वो जीपी बोल दे आपको कि लेट्स से 1/5 ऑफ कोरो है और कोरो आपको वो दे दे कि भैया कितना है 6 लाख है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको रिलेशन जो दे दे सेल्स के साथ दे दे कि 1/6 ऑफ सेल्स है। तो आप क्या करेंगे, सेल्स को पहले कोरो में शिफ्ट करेंगे, कोरो से जाएंगे जीपी निकालेंगे और जीपी और कोरो को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आरओ आ जाएगा। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा बन सकता है कि वो सेल को गायब कर सकता है। अब सेल को जो भी चीजें हैं वो हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में बहुत पढ़ लिया, तो हम इसका कोई खास एग्जांपल नहीं ले रहे। तीसरा एग्जांपल ये होता है कि वो आपको कहता है वर्किंग कैपिटल निकालो कि हमने कितना पैसा लगाया हुआ है, बट इंस्टेड ऑफ CACL देने की जगह वो आपको टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज देता है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल सा करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट मीन्स आपने कितना पैसा लगाया हुआ है, आपने कितना पैसा लगाया हुआ है, प्लस LTD लॉन्ग टर्म डेट बाहर का कितना पैसा लगाया हुआ है, माइनस कर दीजिए NCA, जितने भी बाकी एसेट्स हैं माइनस कर दो तो आपके पास क्या निकल के आएगा, यही जो ऊपर समझाया, यही तो समझाया ऊपर, कैपिटल प्लस LTD माइनस NCA इक्वल टू CA माइनस CL क्या होता है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका पैसा, लॉन्ग टर्म डेट माइनस NCA, आपके पास क्या निकल के आएगा, वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, CA माइनस CL होता है, ठीक है गाइस, गेटिंग द पॉइंट।